एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच पर कोई रिस्क नहीं है, ये मैच होगा। ये स्टेटमेंट दी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सुबहान अहमद साहब ने। और ये कोट उनका लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स ने और पाकिस्तान ऑब्जर्वर जो कि एक अंग्रेजी अखबार है, इन दोनों ने उनकी मीडिया गुफ्तगू के कोट। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच पर कोई रिस्क नहीं है, ये मैच होगा। ये स्टेटमेंट दी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सुबहान अहमद साहब ने। और ये कोट उनका लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स ने और पाकिस्तान ऑब्जर्वर जो कि एक अंग्रेजी अखबार है, इन दोनों ने उनकी मीडिया गुफ्तगू के कोट करके ये लिखा है कि सुबहान अहमद साहब ये कह रही हैं। उन्होंने बोला कि जब शेड्यूल फाइनलाइज होता है तो उससे पहले ही गवर्नमेंट अप्रूवल और बाकी मामला हो जाते हैं। यानी ये जो एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस भी हो चुका हुआ है, इससे पहले जब भारतीय हुकूमत को या भारतीय बोर्ड को अपनी हुकूमत का जो परमिशन चाहिए होती है वो सब प्रोसेस हो चुका हुआ है। सो उनके मुताबिक पाकिस्तान भारत मैच को कोई रिस्क नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से के हम समझते हैं कि डब्ल्यूसीएल के अंदर तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला था, तो उस पर सुबहान अहमद साहब ने कहा है कि ये एक प्राइवेट लीग है, इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता एशिया कप के किसी मैच से या के इंटरनेशनल किसी मैच से या आईसीसी के किसी टूर्नामेंट से। तो ये एशिया कप है, वो डब्ल्यूसीएल था, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट ये तय है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा और उनको कोई रिस्क नहीं लग रहा कि ये मैच नहीं हो, वजह नहीं नजर आ रही कि ये मैच ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्यों इतनी अहम है? आखिरी 2018 से लेकर अब तक 4 एशिया कप हुए हैं, जिनमें से 3 की मेजबानी यूएई ने की है। अगरचे अभी भी मेजबान भारत है, मगर सारे इंतजाम यूएई बोर्ड ही संभालेगा। वो ऐसा ही होता है जैसे पाकिस्तान 2023 में एशिया कप का मेजबान था, मगर वो पाकिस्तान के अंदर 4 मैचेस हुए, बाकी सभी मैचेस श्रीलंका के अंदर हुए, तो श्रीलंकन बोर्ड ने सारे इंतजाम किए थे। कहने को पाकिस्तान मेजबान जरूर था, मगर ऑफ कोर्स जितने भी इंतजाम हैं वही करते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ सिक्योरिटी के एतबार से, तो उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं लगता कि कहीं पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम को बढ़ाने की जरूरत है, लाइक पाकिस्तान इंडिया मैच पे। मैं भी वैसे यूएई में काफी मैचेस मैंने कवर किए हैं, मुझे भी ज्यादातर लगता है कि यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है सिक्योरिटी वगैरह का। फिर भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एडवाइस जो भी होगी, गाइडेंस होगी, हम उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे। बट मुझे लगता है यूएई के अंदर दोस्तों किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है। बड़े पाकिस्तान भारत के यहाँ पे बहुत मैचेस हो चुके हैं, एशिया कप में हो चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हो चुके हैं, टी20 वर्ल्ड कप में हो चुके हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं कि फैंस आपस में भिड़ पड़े। वैसे भी यहाँ पे फैंस अमूमन वही हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और यूएई के अंदर मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके इंडियन दोस्त हैं, तो यहाँ पे वो एनवायरमेंट नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया वाला चक्कर इधर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडियन पाकिस्तानी और आपस में मिलकर बिजनेस भी करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस कंपनी ऑनर है, वहाँ पे पाकिस्तानी जॉब करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ऑनर्स हैं, वहाँ पे इंडियन जॉब करते हैं। सो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं, यहाँ पे सब दोस्त और भाईचारा वाला चक्कर होता है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू है नहीं है। तो ये तो मैंने खुद भी आंखों से देखा। बाकी दोस्तों मुझे भी लगता है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि डब्ल्यूसीएल की जब इंडिया ने 2 मैचेस पाकिस्तान के साथ खेलने से बायकॉट कर दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि डब्ल्यूसीएल है, जिसको ये प्राइवेट लीग है, जिसको कराने वाले भारतीय हैं, जिनके जितने भी यानी उस लीग के स्पॉन्सर थे वो इंडियन थे। जाहिर है वो अपनी इंडिया की टीम को रजिस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पॉन्सर्स इंडिया के, और फिर उनको बैकलैश इंडिया से भी आना था। एक सोशल मीडिया या एक पॉपुलर डिसीजन था ये वाला कि इंडिया टीम नहीं खेल रही, उनकी बले बली होगी फॉर्मर क्रिकेटर्स की, क्योंकि ये वही क्रिकेटर्स थे जब डब्ल्यूसीएल खेलने जा रहे थे उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी, क्योंकि इनकी अपनी स्टेटमेंट पुरानी थी जो उनके गले पड़ रही थी कि आप तो ये कहते थे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, खुद खेलने चले गए, जिसमें इरफान पठान भी है, जिसमें हरभजन सिंह भी है। किसी भी इंटरनेशनल मैच में या फिर एशिया कप में या किसी तरह के मैच में हो नहीं सकता कि भारतीय टीम कहते कि हमने नहीं खेलना। और अगर ऐसा हुआ, ये मैंने पहले भी उस दिन भी बर्मिंघम से रिपोर्ट किया था, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस खबर को छापा भी और लगाया भी, उस पर कमेंट भी किया कि अगर ऐसा हुआ तो ये बात तय है कि फिर भारत का जो वर्ल्ड कप जिसका मेजबान भारत और श्रीलंका है, उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा। फिर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब ये पक्की ठकी बात है कि पाकिस्तान फिर मैच नहीं खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप वाला। ऑफ कोर्स आईसीसी के सरबराह जेशा साहब हैं, वो मामला इस तरह से नहीं होते जिस तरह का हम या आम बंदे सोचते हैं। वो एक कम्युनिटी है क्रिकेट की, अगर एशिया की है तो एशिया की कम्युनिटी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले भारत की तरफ से, मीडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि भारतीय बोर्ड जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, जो जनरल काउंसिल मीटिंग थी एसीसी की, और शायद जोर लगाएगा कि अफगानिस्तान भी ना करे, मीटिंग ही ना हो पाए, ये एशिया कप भी नहीं होगा, और बड़ा बड़ा सब चीजें थी। उनमें काफी हद तक हकीकत भी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? सबने पार्टिसिपेट किया, कोई एक भी मिस नहीं था, सबके सब इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, वो मतलब ऑनलाइन पार्टिसिपेशन थी, बट पार्टिसिपेशन थी, सबके सब थे। तो ये मामला ऐसे होते नहीं है जैसे एक आम बंदे की इमोशंस होते हैं या वो सोचता है कि नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है सुबहान अहमद साहब की जो स्टेटमेंट है वो रैशनल है और बिल्कुल ठीक है। और ये मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि यूएई नहीं सारे यहाँ पे इंतजाम करने और सब मामला करने और इन तक सब इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है, सब बोर्ड्स की जिन्होंने आके खेलना है। तो इसलिए आप ये इनकी स्टेटमेंट को बहुत सीरियस स्टेटमेंट समझिए और बहुत